जय श्री कृष्णा बंधुओं। आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन जब माता पिता अनुचित निषिद्ध कर्म करने की आज्ञा दें तो पुत्र को क्या करना चाहिए। देखिए, अनुचित आज्ञा दो तरह की होती हैं। पहली तो पिता पुत्र से कहे कि अमुक व्यक्ति को मार दो अथवा उसके अनिष्ट करने की आज्ञा दें। दूसरी होती है तुम घर छोड़कर वन में जाओ आदि आज्ञा देना। ये दो तरह की आज्ञा होती हैं। इनमें से दूसरी आज्ञा का तो पालन करना चाहिए, पर पहली आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। उसमें पिता की सामर्थ्य देखनी चाहिए। अगर पिता सामर्थ्यवान है तो उस आज्ञा का पालन करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है और तुम्हारे भाई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, अतः इनको मार डालो। तो परशुराम जी ने उनका गला काट डाला। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा कि माँ और भाइयों को जीवित कर दो और उनको मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे। जमदग्नि ने तथास्तु कहा और सब जीवित हो गए। अगर पिता सामर्थ्यवान नहीं है और वह अनुचित आज्ञा देता है तो पुत्र को उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि अगर पुत्र उस अनुचित आज्ञा का पालन करेगा तो पिता को नरक होगा। जिस आज्ञा के पालन से पिता को नरक हो, दुख पाना पड़े, ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। मैं भले ही नरक में चला जाऊं पर पिता नरक में न जाए, ऐसा भाव होने से न पुत्र को नरक होगा और न पिता को। तात्पर्य है कि पिता को नरक से बचाने के लिए उनकी आज्ञा भंग कर दें, पर अनुचित काम कभी न करें। अगर पिता समर्थ नहीं है और वह अनुचित आज्ञा देता है, पर पुत्र ने उम्र माता पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, तो पुत्र उस अनुचित आज्ञा के पालन में जल्दबाजी ना करे, उस पर विचार करे और भगवान को याद करे। जैसे गौतम ने अपने पुत्र चिरकारी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है, उसको मार डालो, और ऐसा कहकर वे वन में चले गए। चिरकारी ने तलवार निकाली और पिता की आज्ञा पर विचार करने लगा। वहाँ गौतम के मन में विचार आया कि उसको क्यों मारा जाए, उसका त्याग भी तो किया जा सकता है। ऐसा विचार कर कर वह वन से वापस आते हैं तो देखते हैं कि चिरकारी हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा है। तो वह चिरकारी से कहते हैं कि अपनी माता को मत मारो, मैं इसका त्याग कर दूंगा। इसीलिए अगर पिता सामर्थ्यवान है तो पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और अगर पिता सामर्थ्यवान नहीं है तो पिता की आज्ञा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।